मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के शहादत दिवस और राष्ट्रवादी विचारक श्री सुदर्शन जी की जयंती पर उनके चित्र पर किया माल्यार्पण। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बरगद, नीम और पारिजात के पौधे लगाए। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ज़्यादा सैंपल भेजने का निर्देश। INSS-CoG ने की कोरोना डाटा की समीक्षा। एक अधिकारी ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़ी संख्या में नमूने भेजने के लिए कहने का उद्देश्य ओमिक्रॉन के मौजूदा सब वेरिएंट्स पर करीब से नज़र रखना है। अग्निपथ के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच अग्निवीरों के लिए रियायतों का दौर। अगले 2 दिन यह ट्रेनें रहेंगी निरस्त। गृह के बाद रक्षा मंत्रालय में भी 10% आरक्षण। अग्निवीरों को कोस्ट गार्ड, सिविल डिफेंस से लेकर 16 PSU में मिलेगी नौकरी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भर्ती नियमों में जल्द ही बदलाव किए जाएंगे। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भी बदलाव के निर्देश देंगे। केंद्रीय मंत्री नकवी ने हज यात्रा के पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी। इस साल कम से कम 79,237 भारतीय मुसलमान हज यात्रा पर जाएंगे और उनमें से करीब 50% महिलाएं हैं। इनमें कम से कम 56,601 भारतीय हज समिति और 22,636 हज समूह आयोजकों के जरिए जा रहे हैं। श्रीलंका में बिगड़ते हालात। ईंधन बचाने के लिए अगले हफ्ते से सरकारी कार्यालयों, स्कूलों को बंद करने का ऐलान। हिस्टोरिक इंग्लैंड की कमिश्नर बनाई गई भारतीय मूल की नैऋता चक्रवर्ती। हिस्टोरिक इंग्लैंड के कमिश्नर के रूप में नियुक्त होने के बाद चक्रवर्ती ने कहा कि हम अत्यधिक चुनौतियों के समय में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये संस्था हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी बढ़ाती है और कार्बन तटस्थ समाज में योगदान देती है। रूस और चीन ने फिर साफ की दुनिया में अपनी अलग धुरी बनाने की मंशा। ठोकर मारने के बाद अब जापान को मनाने में जुटा श्रीलंका। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ डाइजेस्ट metromirror.com।